इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा, योर मैथ्स टीचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.2 की, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर है नोइंग आर नंबर्स या अपनी संख्याओं की जानकारी, उसका हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे इसमें इस एक्सरसाइज में बात की गई है ना मेजरिंग यूनिट्स की। जैसे कुछ यूनिट्स आते हैं, केजी हो गई, किलोग्राम हो गई, लीटर हो गई, मीटर हो गई, तो हम इन सब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारी जो इन्हें क्या कहते हैं, मेजरिंग, मापक इकाई या मेजरिंग यूनिट। ठीक है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, मेजरिंग यूनिट्स मतलब मापने की इकाई। ठीक है, और या फिर किसी भी चीज़ को कैसे, किस चीज़ से नापा जाता है, उसके बारे में ये समझ लो आपकी, हमें जानना है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, वेट की बात करते हैं। किसकी बात करें हम, वेट। वेट क्या होता है, किसी चीज़ का भार, किसी चीज़ का वजन। ठीक है, भार कह सकते हो या फिर किसी चीज़ का वजन कह सकते हो आप। तो ये चीज़ किस में नापी जाती है, वेट किस में नापा जाता है? तो वेट हमारा नापा जाता है किलोग्राम में या फिर ग्राम में। ऐसे ही बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, वेट के बाद बारी आती है किसकी, किसी भी लिक्विड को नापने के लिए। जैसे हम लोग दूध वगैरह लेने के लिए जाते हैं ना, तो दूध को किस में नापा जाता है? दूध कहते हैं ना, 1 लीटर दूध आया है आज, 5 लीटर दूध आया है। या फिर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने जाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए हम क्या कहते हैं, आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे दो या 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे दो, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें लिक्विड होती हैं। क्या होती है, लिक्विड, मतलब जो पानी की तरह होता है, जो पानी की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, जिसको तरल पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड जैसे हमारा पानी होता है, तो पानी जैसी जो चीज़ें होती हैं उनको किस में नापा जाता है, उनको नापा जाता है लीटर में। किसमें, लीटर में नापा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा वेट, तो हमने ये वेट क्या होता है, वेट तो सब जानते हैं ना। जैसे चीनी को हम नापते हैं किलो में, आलू हो गया किलो में नापते हैं, जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, मोस्टली जितने भी हमारे फ्रूट्स वगैरह हम लेके आते हैं, अगर हम कुछ को छोड़ दें तो बाकी सारे किलो में वेट करके हमें मिलते हैं ना, वो हमारा जो तराजू होता है उसमें। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया वेट, ये हो गया हमारा लिक्विड। एक और चीज़ है क्या, लेंथ। क्या है हमारा, तो हमारा है लेंथ। अब लेंथ में क्या होता है, लेंथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की लंबाई। हम लंबाई कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को भी लेंथ, मतलब डिस्टेंस भी ऐसे ही नापी जाती है। ठीक है, तो दूरी क्या हो गई हमारी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को भी नापने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो क्या होती है, वो होती है मीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी और पार्ट्स है। ये तो हो गया हमारा बेसिक। ठीक है, किसी भी लेंथ और डिस्टेंस का मतलब है, अगर मैंने कहा मुझे कपड़ा लेने जाना है, तो मैं उनसे क्या कहूँगी, मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए। ठीक है, या 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, या 2 मीटर कपड़ा, जितना भी आपको चाहिए। तो हम कपड़े, रॉ कपड़े ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर मुझे डिस्टेंस नापनी है, किसी की दूरी, मतलब मेरा घर मेरे स्कूल से कितना दूर है, तो हम उसके लिए क्या बताएंगे, मेरा घर मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर है। तो जितना भी दूरी भी किस में नापी जाती है, हमारी मीटर या किलोमीटर में नापी जाती है। ओके, अब इससे और कुछ चीज़ें भी जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो क्या चीज़ें हैं, किसमें कितनी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात कर रही हूँ 10 मिलीमीटर, ये सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इसको भी जानने से पहले हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। वो टेबल में क्या है, सबसे बड़ा होता है हमारा किलो। क्या होता है, किलो। किलो से छोटा होता है हमारा हेक्टो। हेक्टो से छोटा क्या होता है, डेका। डेका से छोटा बेसिक, हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट। ठीक है, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट से छोटा डेसी, डेसी से छोटा सेमी, सेमी से छोटा मिली,
ठीक है। तो आपको ये चीज़ें, ये हमारी बेसिक है, ठीक है। अब इन्हीं के साथ अगर मैं वेट की बात कर लूँ, किसकी बात कर रही हूँ, अगर मैं किसी भी चीज़ के वेट की, भार की बात कर रही हूँ, तो हमारा वेट के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, बेसिकली हम इसके लिए यूज़ करेंगे ग्राम। बेसिक यूनिट जो है ना ये वाली, इसमें हम रखते हैं जो नॉर्मली सबकी बेसिक है, मतलब सबका बेस हम नॉर्मल इसी में नापते ही है। नॉर्मली अगर आपसे स्टैंडर्ड यूनिट बोली गई तो आप ये वाला लिखेंगे कि ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो जैसे वेट की हो गई क्या, ग्राम, ठीक है। ग्राम को हम लिखते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। ग्राम को किससे लिखते हैं, शो करते हैं, स्मॉल जी से शो करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा वेट का लाइन हो गया। यहाँ पे अगर हम लिक्विड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात करें, और साथ ही लेंथ की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं लेंथ की बात कर रही हूँ तो हमें क्या करना है, लिक्विड नापा जाता है, अभी हमने बात किया एल में, और ये सॉरी हाँ, लिक्विड नापा जाता है एल में, एंड लेंथ नापी जाती है हमारी मीटर में। ये हो गई हमारी बेसिक यूनिट। अब हमें करना क्या है, इनके सिंबल्स जान लेते हैं। इसका सिंबल होता है के, स्मॉल के, इसका स्मॉल एच, इसका स्मॉल डी ए, इसका तो ये जो ये लिखे हैं यही सिंबल्स रहते हैं। इसका सिंबल होता है हमारा स्मॉल डी, इसका सिंबल होता है स्मॉल सी, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। ओके, अब आपको करना क्या है, अब इसके साथ ये मिक्स होके आएगा। इसका है जी, इसका है एम, और इसका है एल, और इसका है एम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेट का सबसे बड़ी यूनिट वेट की क्या हो गई हमारे पास, के जी, ठीक है। केजी हो गई सबसे बड़ी यूनिट, कौन सी मेरे पास, केजी हो गई वेट में। उससे छोटी हेक्टोग्राम, उससे छोटी डेकाग्राम, ठीक है। अब उससे भी नीचे आएंगे, और बेसिक क्या हो गया हमारा, ग्राम। फिर ग्राम से छोटा भी क्या होता है, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ओके, बेसिकली हम इनमें से जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं केजी, यहाँ पे यूज, या फिर ये वाला यूज करते हैं ग्राम, और या फिर मिलीग्राम यूज करते हैं, जो नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं। आपने भी शायद कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा होगा। मिलीग्राम में बहुत छोटी चीजें नापी जाती है, बहुत छोटी, ठीक है। जैसे हमारे गोल्ड वगैरह जो हो गए ना, उनको मिलीग्राम में रखा जाता है। गोल्ड, सोना चांदी जब हम लेने जाते हैं तो उनको मिलीग्राम में रखा जाता है, ठीक है। ग्राम में कोई भी चीज, जैसे 500 ग्राम, आधा किलो 500 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा 500 ग्राम, और किलो, केजी, किलो ग्राम होता है पूरा। 1 किलो में 1 किलो ग्राम बोलते हैं उसको, 1 केजी हो गया, ठीक है। अब हम बात करें लिक्विड की, तो किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए जैसे ये आए हैं, ऐसे ही लिक्विड के लिए एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एल, किलो लीटर बोलेंगे। यहाँ पे हेक्टोलीटर, यहाँ पे ये वाला डेकालीटर, लीटर, फिर यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेसीलीटर, उससे भी छोटा सेंटीलीटर, और उससे भी छोटा मिलीलीटर, ml। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम किसको यूज करते हैं, बेसिकली लीटर को यूज करते हैं और मिलीलीटर को यूज करते हैं इस वाले में, ठीक है। नॉर्मली जो हम अपनी रियल लाइफ में देखोगे आप, वो इन दोनों का यूज ज्यादा होता है, और बाकी चीजों का यूज हम इतना नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंथ की, तो मीटर के साथ में किलोमीटर, जब ज्यादा दूरी होती है तो हम उसको शो करने के लिए किलोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हेक्टोमीटर, फिर आता है हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर, देन मीटर, देन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारी कुछ बेसिक, ये हमारी एक टेबल है, ठीक है, जो कि अगर आप लोग लर्न करना चाहो ना तो बहुत इजी तरीके से लर्न कर सकते हो। सिर्फ आपको इसमें लर्न क्या करना है, इसमें आपको ये कंटेंट पता होना चाहिए कि इनके सिंबल्स क्या हैं, ठीक है, और मुझे इनके लिए कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं, इनका सीरीज क्या है, और हर चीज का जो बेसिक यूनिट है, दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है, ये वाली आपको ये लर्न होनी चाहिए। आप इस पूरी टेबल को 2 मिनट में बना सकते हैं, और ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है, आगे के लिए। तो आप प्लीज इसे ना बहुत ध्यान से समझ लो। नहीं समझ में आता तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज मेंशन करो, मैं इसको दोबारा बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ओके,
तो अब यहाँ पे एक और चीज़ जानने लायक है। क्या चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए, ये है सबसे बड़ी यूनिट और ये वाली है सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। तो मतलब अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कैसे हमें यूनिट्स मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी। ये क्या, ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, तो हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आपको जान लेनी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब ये किसके डिफरेंस क्या है इनके ऊपर, 10-10 की। जैसे हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली क्लास में, 1s 10s 100 के बीच में कितने कितने के डिफरेंस थे, 1s 10s 100 के बीच में 10 का मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, हर स्टेप की अपनी 10 की वैल्यू है, हर स्टेप पे हमारी 10 की वैल्यू है। मतलब ये वाली चीज़ इसके, अगर मैं सिंपल से बात करूँ, बड़े से छोटे की ओर अगर हम जाते हैं तो बड़ी चीज़, कोई भी बड़ा पैकेट है, एक पैकेट है टॉफ़ी का, आप ऐसा मान के चलो कि ये क्या है, एक बड़ा पैकेट टॉफ़ी का है। अगर मैं इसको खोलूंगी तो उसमें छोटी छोटी टॉफ़ियाँ होती है ना, ऐसे ही ये जो किलो बना है ये इन छोटी छोटी टॉफ़ियों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर अब मैं उस पैकेट को खोलूंगी तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको खोलूं तो इसमें कितनी चीज़ होगी, ज़्यादा चीज़ होगी। मतलब अगर 1 किलो है तो 1 किलो में मान लो 10 हेक्टोग्राम आते होंगे, ठीक है। ऐसे ही 10 हेक्टोग्राम मतलब इसके 10 गुना ये है, तो मतलब इसके 10 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स ये है, इसके मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स ये है, इसके मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स ये है। हर स्टेप पे आप 10 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ना ये चीज़ें पता रहेंगी कि मैं कौन से स्टेप पे, और जब मेरे को कन्वर्जन करने का टाइम आएगा, जब आपको किलो से कोई भी चीज़ कन्वर्ट करनी है, मान लो आपको किलोग्राम से केजी से कोई चीज़ mg में कन्वर्ट करनी है, किलो से कोई चीज़ ग्राम में कन्वर्ट करनी है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं या 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो आप इस टेबल को अगर एक बार कर लोगे ना तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। आपको बार बार चीज़ें करनी नहीं, रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। तो हर स्टेप कैसा है, मल्टीप्लाई बाय 10 है। अगर अब इसी टेबल को देखते हुए अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कुछ चीज़ें आप बताओ, ठीक है। अगर मैं इसी में आपसे कुछ कहूँ कि मुझे कुछ चीज़ें बताओ, तो हम कैसे उन चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर मैंने कहा 10 mm किसके बराबर होगा, 10 mm, ये 10 मतलब इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई करूँ, ये 1 होता है, 1 में 10 मल्टीप्लाई किया तो 10 mm ये वाली चीज़ किसके बराबर हो जाएगी। अभी हमने बात किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये c के बराबर, मतलब सेंटीमीटर के बराबर। अगर mm की बात की है, mm कहाँ है हमारा, यहाँ, तो अगर मैं इसका 10 टाइम्स बात करूँ तो इसका 10 टाइम्स हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करती हूँ आपसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। सबसे पहले हम मीटर देख लेंगे, कहाँ है, हियर इज मीटर, यहाँ है। अब इसमें पूछ रहा है कितने सेंटीमीटर है, पहले हम स्टेप्स काउंट करेंगे, 1 2 स्टेप हो गए, ठीक है। 2 स्टेप होने का मतलब क्या है, आपको हर स्टेप पे किससे मल्टीप्लाई करना था, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये दोनों 2 बार 10 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार 10 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, 10 10 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। वैसे बेसिकली अगर आपको ये टेबल समझने में दिक्कत आ रही है या अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए सेम है, ये भी उतना ही, आप इसको चाहे लर्न कर लो चाहे ये वाली टेबल आप बना लो, ठीक है। तो लर्न ना करके किसी भी चीज़ को समझ के चलना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि समझी हुई चीज़ ना हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है और याद की हुई चीज़ें अगर हम रिकॉल ना करें तो हम भूल जाएंगे। वैसे तो मोस्टली जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, स्पेशली इन मैथ्स, हमें उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, चीज़ों को भूलते चले जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना, ओके। चीज़ों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रिकॉल करते रहना है बार बार,
तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट की। अगर मैं 1 मीटर में मिलीमीटर आपसे पूछूं तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? देखते हैं कैसे पता करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स काउंट करेंगे। 1 2 एंड 3, मतलब एक बार मल्टीप्लाई बाय 10, दूसरी बार मल्टीप्लाई बाय 10, तीसरी बार मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। अब आपको ये पता है कि 0 की मल्टीप्लिकेशन ना सबसे इजी होती है। कैसे इजी होती है देखो बताती हूँ। 1 1 जा 1 1, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, जो आंसर आया उसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही आया। तो 1 और फिर हम देख लेंगे कितनी 0 है। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, कितना आ गया? आंसर आ गया मेरे पास 1000। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1000 मिलीमीटर, ठीक है। हम ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए, इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आप स्टेप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 10 10 एंड 10, 1 2 3 0 है, तो यहाँ पे भी 1000 मिलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1 ग्राम में 1000, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। सेम एज अगर मैंने पूछा 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, तो कितने ग्राम्स होते हैं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1 केजी इक्वल्स टू हाउ मैनी ग्राम्स, कितने 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। हम क्या करेंगे, स्टेप्स काउंट करेंगे सबसे पहले यहाँ तक आने के लिए। ये ऊपर से नीचे के लिए है। जब बड़ी चीज में आपसे छोटी चीज, छोटा नंबर पूछा जाए तब आप ये बताएंगे, ठीक है। मतलब बड़े से बड़ा पैकेट जो था, पैकेट को खोल रहे हैं जब हम, तब हम ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 1 2 एंड 3 अगेन आ गया, 10 10 एंड 10, है ना। तीनों स्टेप के 10 हो गए। मैंने क्या किया, 1 2 3 जीरोस ले ली और 1 को मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया मेरा? 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ों के हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। अगर मैंने यही चीज़ अगर लीटर के लिए पूछी होती कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो इसका आंसर भी सेम 1000 ही आता, क्योंकि देखा 1 2 3 स्टेप इसमें भी है ना। तो ये नीचे वाले जितने भी, अगर मैं बेस लाइन से कंपेयर करके चलूंगी कि ये वाली लाइन में, ये जो हमारा ये टेबल है, इस वाली लाइन में कितने, सबसे नीचे वाली लाइन कौन सी होती है? सबसे नीचे वाली ये मिली वाली जो लाइन है, ये कितनी है? अगर मैंने बेसिक यूनिट में से आपसे पूछ लिया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब ये मिली वाली जो यूनिट है हमारी, ठीक है, ये कितनी होती है, तो हमेशा हमें पता है कि यहाँ से इस स्टेप पे अगर हम आएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? 1000 के बराबर होगा। ये 1000 के बराबर होगा। और साथ में लिखेंगे हम इनकी यूनिट, जैसे हमने ये यूनिट्स लिखे हैं, ये होती है इनकी इकाइयाँ। ये हर चीज़ में लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आप इन्हें लर्न कर लेंगे। अगर यहाँ पे लीटर वाली की बात करूँ, तो अगर मैंने कहा 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीलीटर्स, तो आपको पता होना चाहिए 1000 मिलीलीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ में। ये हमारा था इंट्रो पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसके कंटेंट्स आपको रिलेवेंट लगे हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।